Assalamu alaikum. Welcome. We are glad you are here. आज हम आपके लिए एक और नई और इस्लामिक कहानी लेके आए हैं। आइए हमारे साथ दादा अब्बू से जानते हैं। फजर की नमाज पढ़ने के बाद अली जाए नमाज पर बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। उसकी आवाज में खलूस था, जैसे हर लफ्ज दिल से निकल रहा था। वो सूरह कहफ पढ़ रहा था। अम हसिबत अन्न अस्हाबल कहफि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। जो ही सहाबे कहफ का जिक्र आया, अली रुक गया, उसका दिल बेचैन हो गया। उसी वक्त आमना दूध का गिलास लिए कमरे में दाखिल हुई। आमना बोली, अली भाई आप खामोश क्यों हो गए? आमना, मैंने कुरान में जिन कहफ वालों के बारे में पढ़ा है, दिल चाहता है उनकी पूरी कहानी जानूं। इतने में दादा अबू कमरे में दाखिल हुए। दादा अब्बू, अस्हाबे कहफ कौन थे? बेटा, वो चंद नौजवान थे जो ऐसे जमाने में पैदा हुए जहां सच बोलना जुर्म था और अल्लाह को मानना सबसे बड़ा खतरा था। दादा अब्दुल मजीद बोले, क्या तुमने कभी सोचा है कि वक्त भी रुक सकता है? क्या अल्लाह चंद नौजवानों को इस तरह महफूज रहता है कि सदियां गुजर जाए मगर उन पर लम्हा भी बारी न हो? ये कोई अफसाना नहीं, वो सच है जिसे अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाया है। ये वाक़या है एक ऐसे जमाने का जब जमीन पर जुल्म आम था, जब एक जालिम बादशाह लोगों पर हुकूमत करता था और खुद को खुदा कहलाता था। वो लोगों को अल्लाह की इबादत से रोकता और बुतों की पूजा पर मजबूर करता था। जो इसके हुक्म से इनकार करता, इसके लिए कैद, तशद्दुद और मौत मुकर्रर थी। उसी शहर में चंद नौजवान थे। ये नौजवान न किसी फौज के सिपाही थे, न किसी ताकत के मालिक, मगर इनके दिलों में एक ऐसी दौलत थी जो हर ताकत से बड़ी थी, ईमान। अल्लाह फरमाता है, वो नौजवान अपने रब पर ईमान लाए और अल्लाह ने उनके दिलों को मजीद हिदायत फरमाई। वो नौजवान आपस में कहने लगे, हमारा रब आसमानों और जमीन का रब है, हम उसके सिवा किसी को माबूद नहीं मानेंगे। ये बात उस जमाने में बगावत समझी जाती थी। बादशाह को जब इस ईमान का इल्म हुआ तो उसने नौजवानों को सजा देने का फैसला कर लिया। जब इन नौजवानों ने देखा कि अगर वो शहर में रहे तो उनका ईमान खतरे में पड़ जाएगा, तो उन्होंने अल्लाह पर गुस्सा करते हुए शहर छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने दुनिया की आराइशें और आराम सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि उनका ईमान महफूज रहे। ये नौजवान एक पहाड़ की तरफ रवाना हुए जहाँ एक वीरान सा घाट था। वो वहाँ पहुँचे तो दिलों से एक ही दुआ निकली, रब्बना आतिना मिन लदुनक रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। जैसे ही वो गार में दाखिल हुए, अल्लाह ने उन पर एक ऐसी नींद तारी कर दी जो आम नींद नहीं थी। अल्लाह फरमाता है कि सूरज जब निकलता तो गार के दाएं तरफ से गुजर जाता और गरूब होता तो बाएं तरफ से, ताकि उनके जिस्मों को नुकसान न पहुंचे। अल्लाह ने उनके जिस्मों को दाएं बाएं करवट डलवाता रहा ताकि जमीन उनके जिस्मों को ना खा जाए, और उनका कुत्ता गार के दहाने पर अपने बाजू फैलाए बैठा रहा, गोया वो पहरा दे रहा हो। अगर कोई इन्हें देख लेता तो वो खौफ के मारे पीछे हट जाता, क्योंकि अल्लाह ने उन पर एक ऐसा क्रोध तारी कर दिया कि अगर कोई उस कुत्ते को देख लेता तो खौफ के मारे पीछे हट जाता। वो नौजवान 309 साल तक सोते रहे। और अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने इन्हें बेदार फरमाया ताकि लोगों पर यह हकीकत वाज़ेह हो जाए कि अल्लाह मुर्दों को दोबारा जिंदा करने पर ताक़त है। जब वो जागे तो एक उससे पूछने लगे, हम कितनी देर सोए होंगे? एक दिन या इससे भी कम। तुम कितनी मुद्दत सोए रहे हो, ये तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है। उन्होंने खाने के लिए एक साथी को शहर भेजा और ताकि कि वो नरम लहजे में बात करे और किसी को शक ना हो। जब वो नौजवान शहर पहुंचा तो उसने देखा कि हर चीज बदल गई थी। लोग अल्लाह का नाम ले रहे थे, जुल्म खत्म हो चुका था और ईमान आम था। ये हकीकत जाहिर हुई तो लोग समझे कि अल्लाह एक हसीन निशानी है, ताकि इन्हें यकीन हो जाए कि क़यामत हक है और मरने के बाद दोबारा जिंदा हो सकता है। फिर अल्लाह ने उन नौजवानों को दोबारा अपनी रहमत में ले लिया और उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द हो गया।
اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم ہی ان کے حالات کو بہتر جانتے ہیں۔ سبق: ایمان عمر کا محتاج نہیں، حق کے لیے کھڑا ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے زمانے بدل دیتا ہے۔ قرآن صرف تحریک نہیں ہدایت ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ پیارے دوستو، اللہ حافظ۔